दोस्तों, आज एक नया टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ और उसका मैंने टाइटल दिया है पेनफुली कनेक्टेड। ये बात जो है संबंधों के लिए है। हमारा जो संबंध है वो कितने अच्छे हैं, कितने हेल्दी है, या पेनफुली हमें जीना पड़ता है, कनेक्ट रहना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ। क्योंकि समाज में हर जगह पर देखते हैं तो ये चीज़ तो हर संबंध के अंदर हमें देखने को मिलता है। लोग पेनफुली कनेक्टेड रहते हैं और जीते हैं। वो संबंध चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का संबंध हो या माँ बाप और बच्चों का संबंध हो, दोस्तों का संबंध हो, और यहाँ तक कि कई बार गुरु और शिष्य के संबंध में भी पेनफुली कनेक्टेड रहना पड़ता है। और ये हर संबंध के अंदर ज़्यादातर एक साइड जो है, वो एक पक्ष जो है उसको ज़्यादा पेनफुली रहना पड़ता है, दूसरा पक्ष जो है उसको कम होना पड़ता है। जैसे कि माँ बाप और बच्चों का संबंध होता है, तो जब व्यक्ति माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है और उनको बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो थोड़ी सी एक लाचारी आ जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि उनकी उपेक्षा होती रहती है घर के अंदर और दूसरे जगहों के ऊपर। वृद्ध लोगों की उपेक्षा आजकल हम खास देखते हैं, और पहले उपेक्षा तो घर वाले ही करते हैं। क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, वो शादी करता है, उसकी एक अपनी नई फैमिली बन जाती है। तो नई फैमिली बन जाती है तो उसका झुकाव, उसका पूरा ध्यान उन लोगों के ऊपर रहता है। तो जाने अनजाने में वो माँ बाप की उपेक्षा कर लेता है, या जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं देता है। उनकी जो ज़रूरत है वो कई बार नहीं पूरी करता है। तो ये चीज़ एक दुखद है, पर ये हकीकत है और हमारे समाज के अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे सद्भागी माँ बाप या ऐसे वृद्ध पुरुष होते हैं कि जिनको पूरा सम्मान मिलता है, इनकी पूरी केयर ली जाती है, उनकी पूरी सब ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ऐसे बहुत कम जीव, वृद्ध जीव होते हैं। बाकी ज़्यादातर तो इस तरह उपेक्षा के कारण उन लोगों को दुख से जीना पड़ता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, ना घर छोड़ सकते हैं, ना बच्चों को छोड़ सकते हैं। उनको उनके साथ ही रहना पड़ता है। ना कोई उनके पास ऐसा सोर्स होता है कि वो अलग रह सके, और ना कोई ऐसी शक्ति होती है। उम्र बढ़ जाती है तो उनको रहना पड़ता है, और फिर जिस तरह जीवन चलता है इस तरह गुजारना पड़ता है। तो ये अक्सर हमने देखा है कि बच्चों और माँ बाप के संबंध के अंदर ये चीज़ें घटित होती है। हाँ, कभी एक अच्छी बात देखी है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है वो शादी करके ससुराल चली गई होती है, फिर भी जब माँ बाप को ज़रूरत पड़ती है, जब बहुत कुछ शारीरिक तकलीफ़ है, अस्पताल में जाना है, तो वो आके मदद करती है। जो बेटा है वो कम मदद करता है, पर कई बार जो बेटी है वो अपना घर छोड़ के भी आती है, माँ बाप के साथ रहती है और उनको संभालने का प्रयत्न करती है। तो ये एक अच्छी बात ये हमने देखी है। तो एक संबंध जो है वो माँ बाप और बच्चों का है, और दूसरा जो संबंध है हमारे समाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण इस माने में कि
जो पति पत्नी का संबंध है वो, क्योंकि पूरा घर जो है, संसार जो है उसके ऊपर ही चलता है, तो पति पत्नी के संबंध कितने हेल्दी है, कितने अच्छे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर यहाँ भी दुख की बात यह है कि आजकल हम देखते हैं कि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और उसमें भी एक पक्ष को, ज़्यादातर पत्नी को ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ती है उसको जो है, क्योंकि उसके पर कई जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, कई बार उसको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, फिर बच्चों की संभाल लेनी पड़ती है, तो एक साथ में बहुत सारा काम करना पड़ता है। और कई बार बहुत सारे पति ऐसे रुक्ष होते हैं, ऐसे सूखे सूखे होते हैं, ड्राई, कि वो पत्नी को अच्छी तरह उसकी केयर नहीं लेते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है वो नहीं समझते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं, उनको प्रेम नहीं देते हैं, तो पत्नी एक सहमी सहमी सी रह जाती है। पर वो भी क्या करे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ऐसी है, तो छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे हैं, दूसरे घर के लोग हैं, तो उसको फिर साथ में जीना पड़ता है और संबंध को निभाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पति थोड़ा व्यसनी होता है, बाहर थोड़ा ज़्यादा घूमता रहता है, और कई पुरुष तो परस्त्री गमन भी करने लगते हैं। तो जब ये पत्नी जानती है, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकती है, उसको पता है, क्योंकि वो कुछ करने जाएगी तो उसके ऊपर ही मुसीबत आएगी, तो उसको मन को मार के जीना पड़ता है। तो इस तरह स्त्री पुरुष के संबंध जो है, पति पत्नी के संबंध, इसके अंदर पत्नी को ज़्यादा भुगतना पड़ता है, और बहुत कम केसेस में इससे उल्टा भी होता है। कई बार पुरुष विक्टिम बनते हैं, पत्नी बहुत आज़ाद होती है, ज़्यादा फॉरवर्ड होती है, तो वो कुछ सुनती नहीं है, मानती नहीं है, और पुरुष को काबू में कर लेती है। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। अब यहाँ एक डेंजर बात यह है कि कई बार जब पत्नी जानती है कि इसका पुरुष बाहर ज़्यादा रहता है और कुछ दूसरी स्त्रियों से भी उसके संबंध हैं, तो ऐसा भी देखा गया है कि कई स्त्रियों के अंदर एक बदले की भावना आ जाती है, एक रिवेंज का भाव आ जाता है। उसको लगता है कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, और इसी धुन के अंदर वो कई बार कोई गलत पुरुष को पकड़ लेती है और उसके साथ संबंध में आ जाती है। सबसे डेंजर पॉइंट है, सबसे डेंजर पॉइंट है। और कई बार तो ऐसी स्त्री दूसरे परिणित पुरुष को पकड़ लेती है, वो उससे भी खतरनाक बात होती है। यहाँ सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन ही होता है, पर एक आवेश होता है, एक बदले की भावना होती है, तो नहीं समझते हैं लोग, और इस तरह गलत कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। तो कभी भी रिवेंज भाव से जो भी हम कुछ करेंगे तो वो उल्टा ही होगा और वो हमें नुकसान करेगा। तो स्त्रियों को भी खास समझना है कि चाहे पति गलती करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने हम भी इसी तरह की गलती करें। उसको सुधारने का प्रयत्न करें, उसको बार बार समझाए, उसको प्रेम दे, वो क्यों दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, उसको क्या कमी लगती है घर के अंदर कि वो बाहर जाता है, तो वो स्त्री को समझने का चाहिए से प्रयत्न करना चाहिए। और अगर जितना हो सके तो वो ये उसको अगर समझा सके, उसको फिर से ला सके, तो वो उसको प्रयत्न करना चाहिए। कई केसेस बहुत एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और डाइवोर्स के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। इसमें दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान होता है, पर वो एक अलग टॉपिक है, तो आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पर ऐसा भी होता है।
तो इस तरह हर संबंध है, इसके अंदर छोटा मोटा एक पेन दुख रहता है और व्यक्तियों को पेनफुली कनेक्ट रहना पड़ता है, उसकी मर्जी हो ना हो। और ख़ास करके संबंधों के अंदर जब अपेक्षा घुस जाती है तब संबंध बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। और बिना अपेक्षा संबंध रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही अपेक्षा वाला है। पत्नी को पति के प्रति कोई अपेक्षा है, पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति, माँ बाप को बच्चों के प्रति, बच्चों को माँ बाप के प्रति। तो हर संबंध के अंदर कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है और ये सबसे बड़ा बंधन का कारण होता है। तो हम सादी भाषा में कहें कि भाई जहाँ हमारा जीव चिपकता है वहाँ वहाँ दुख है। तो ये संबंधों के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जीव कहाँ इतना चिपका है गहरा, तो वो तो फिर दुख ही लाएगा। तो उसको समझदारी से एक ड्यूटी के रूप में हमें सब कुछ करना है, पर जी चिपका कर आसक्ति रख कर नहीं करना है, नहीं तो वो एक दुख का कारण बन जाता है। और जैसे मैंने ऊपर बताया, इस तरह एक संबंध जो है गुरु शिष्य का, वो भी कई बार पेनफुली होते हैं और वो भी एक पक्ष ही है। जैसे हर संबंध में हमने देखा है कि कोई एक पक्ष को ज़्यादा दुखी होना पड़ता है। इसी तरह गुरु शिष्य का संबंध है, जब कोई सच्चा गुरु होता है और वो शिष्य का एक बार हाथ पकड़ लेता है और उसको ऊपर लाने का प्रयत्न करता है, पर कई बार शिष्य इतने निष्ठावान नहीं होता है, जितनी मेहनत करनी चाहिए वो करता है, तो गुरु को एक पीड़ा होती है। और पर फिर भी गुरु समझते हैं तो वो उसका त्याग नहीं करते हैं, उसके अंदर अपार धीरज होती है। वो बार बार मौका देते हैं कि नहीं, शिष्य संभल जाएगा और आगे अच्छा करेगा। और इस तरह गुरु जो है धैर्य रखकर शिष्य को सह लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में शिष्य थोड़ा ये कम पड़ता है, पर फिर आगे जाके वो उसके अंदर एक समय के साथ में निष्ठा बन जाती है और वो तीव्र गति से वो आगे बढ़ता है, तब फिर गुरु को भी संतोष होता है। यहाँ गुरु को अपेक्षा नहीं है, उनको तो एक भावना है कि शिष्य आगे बढ़े। दूसरे संबंधों के अंदर अपेक्षा है और अपेक्षा के कारण दुख है, यहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ एक शिष्य गुरु का सद्भाव है कि शिष्य किस तरह आगे बढ़े और इस जंजाल से मुक्त हो। तो ये जो सारे संबंध है और इनके पीछे एक दूसरा भी कारण है, एक इनसिक्योरिटी। हम संबंध में बने रहते हैं एक इनसिक्योरिटी के कारण। समाज जो पूरा एक समाज का जो एक ढांचा है, वो समाज बनता ही है ये इनसिक्योरिटी के कारण। पहले लोग बहुत प्राचीन ज़माना में कोई समाज जैसा था नहीं, लोग अकेले रहते थे, छोटा छोटा कबीले होते थे, छोटा छोटा कुटुंब होता था, उसमें लोग रहते थे। फिर धीरे धीरे समाज बनने लगा और ये इसलिए कि जो इनसिक्योरिटी है उसको कम करने के लिए, सिक्योर होने के लिए लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे और इकट्ठा होने लगे। तो ये जो जब हम इनसिक्योरिटी भावना से किसी के साथ जुड़े रहते हैं तो हमेशा डिपेंडेंसी आ ही जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये व्यक्ति के साथ मैं सिक्योर हूँ, तो वहाँ उसकी वो डिपेंड हो जाते हैं। और फिर वो डिपेंड होते हैं तो फिर वहाँ थोड़ा ये भी होता है कि उसके कारण कई बार एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर एक व्यक्ति को दबा के रखने की भावना आती है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इनसिक्योरिटी से कभी भी नहीं जीना है। ईश्वर के सहारे, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रख के जब आप जिएंगे तो इनसिक्योरिटी निकल जाएगी। और दूसरी जो भगवान ने हमें फ्री विल दी है, इसका उपयोग करना है। और हर संबंध के अंदर हम फ्री विल से इस संबंध को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं वो हमें देखना है। और जितना अच्छा संबंध हम निभा सके
हमारी एक फ़र्ज़ है, क्योंकि देखो ये संबंध बनते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी मर्ज़ी थी और संबंध हो गए। इसके पीछे, संबंधों के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी साइकिल्स होती है, बहुत सारे कुछ कर्म होते हैं। इसके कारण हर संबंध, चाहे वो माँ बाप या बच्चे का हो, पति पत्नी का हो, फ्रेंड्स का हो, हर संबंध के पीछे जो है कुछ न कुछ कारण होते हैं, और इसी कारण लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो ऐसा ना हो कि वो संबंध बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, और जो कुदरत ने जो हमें दिया था एक जिम्मेवारी इस संबंध के द्वारा, वो जिम्मेवारी हम पूर्ण कर न सके और उसके पहले ही हम वो संबंध को तोड़ दें। इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो ये संबंध एक बहुत नाजुक चीज़ है, हर व्यक्ति को बहुत संभल के इसमें से गुजरना पड़ता है। तो आज इसके ऊपर मुझे थोड़े थॉट्स आए। बहुत समय पहले 2010 में मैंने ये पेनफुली कनेक्टेड के ऊपर कुछ लिखा था, तो आज मेरे हाथ में फिर वही ये आ गया। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं शेयर कर लूँ। यहाँ रुकते हैं। थैंक यू।